हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो तीसरा निबंध आज का हमारा बाढ़, एक इम्पॉर्टेंट निबंध। अभी तक शायद बहुत ही कम यूट्यूब पे चैनल ऐसे हैं जिन पे अपलोड किया गया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन बाढ़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक किसी के नज़र में नहीं है। आप देख नहीं रहे, एसएससी एमटीएस का निबंध है ये, बहुत हायर लेवल का नहीं है। और बहुत हायर लेवल का हो भी तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल में भूकंप जैसा निबंध आ चुका है। तो आप कभी भी किसी भी पॉइंट को एकदम छोड़ नहीं सकते हो। बाढ़ एक इम्पॉर्टेंट निबंध है जिस पर किसी का कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन आपको इसे तैयार करना होगा। इस वीडियो को आपको मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, जो कि और फ्रेंड्स को भी आपके और फ्रेंड को भी इनकी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बाढ़ स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक ऐसा दृश्य जिसमें चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, जिसमें खेत के खेत डूबे हों, मरे हुए मवेशियों की डूबती उतरासी लाशें, लोग अपनी जान बचाने के लिए तैरते नजर आ रहे हों। बाढ़ की विभीषिका बताने के लिए ये दृश्य पर्याप्त हैं। अपेक्षित वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी मानव प्राकृतिक आपदाओं के सामने कैसा पंगु सा नजर आता है, यह हम लोग बाढ़ में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखा कि बाढ़ है क्या। जो चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको सबसे पहले पूरा हम लोग को डिफ़ाइन करना होता है, और डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग उस पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे है हमारा, जब बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। नदियों का पानी गांवों और शहरों में भर जाता है। भारतवर्ष में हर वर्ष जून से सितंबर तक बरसात होती है, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने घर से दूर बेघर लाचार होकर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बाढ़ को थोड़ा डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने यहाँ पे हम लोग कुछ भी अच्छी सूक्ति भी लिख सकते हैं। जैसे सूक्ति जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कायमानी में एक सूक्ति लिखी, कुछ ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैंने लिखी नहीं, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं। आप इसका आधा पार्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उस पर आपको प्रभाव बनाना होता है। ठीक है, तो उनकी पंक्तियाँ थीं, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठा एक शिला पर सॉरी हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था जल प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। ऐसे करके उन्होंने अपनी एक उसमें लिखा हुआ है बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करते हुए। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं जरा। बाढ़ से जन धन की अपार हानि होती है, हानि लिखा है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक है, हानि होती है। बाढ़ से जन धन की अपार हानि होती है, सड़कें टूट जाती और रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे यातायात और व्यापार बाधित होता है। बाढ़ के कारण फसलों की अपार हानि होती है। लोगों के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री भी नहीं पहुंच पाती है। बाढ़ में मवेशियों की मृत्यु से पशु संसाधन की हानि से कृषि भी प्रभावित होता है। बाढ़ उतर जाने के बाद भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सड़न से उत्पन्न बीमारियां, संक्रामक रोग आदि। पहले से ही त्रस्त जनजीवन बीमारियों से और अधिक बहुत सारी मिस्टेक हो गई, सही ऐसे आप कर लेना, और अधिक प्रभावित होता है। यद्यपि बाढ़ से खेतों में उपजाऊ मिट्टी आ जाती है, परंतु यह लाभ हुए नुकसान की तुलना में नगण्य होता है। भारतवर्ष में बिहार बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। भारतवर्ष में 1954 से राष्ट्रीय बाढ़ कार्यक्रम यहाँ पे बाढ़ लिखना है, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जारी है, परंतु प्रणाली पूर्णतया विकसित नहीं हो पाई है। फ्रेंड्स, आपको पता है मैंने निबंध जल्दी में लिखे हुए तो कुछ मिस्टेक्स हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे, अंततः कहा जा सकता है, यहाँ कहा करना है, कि बाढ़ नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका नदी को नियंत्रित करने का सही तरीका है। उसे सही नियंत्रित करने की अपेक्षा
उसे सही रास्ते पर सही मार्ग पर जाने देना है। नदी जोड़ो परियोजना इसमें खासी सहायता प्रदान करेगी। इस आपदा पर नियंत्रण कर पाने के तरीके खोजने होंगे जिससे देश में खुशहाली है और देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, बाढ़ एक खतरनाक चीज़ है जो लोगों को काफ़ी नुकसान करती है। तो इस पे हमें निबंध अच्छा तैयार करना होगा, क्योंकि अगर इस छोटे पॉइंट पे निबंध आता है तो मेरी गारंटी है कि जिसने इसे एक बार सही से नहीं पढ़ा होगा वो 100% कन्फ्यूज होगा है, 100% कन्फ्यूज होना है। क्योंकि आप एकदम किसी भी पॉइंट पर बहुत अच्छा बना के निबंध नहीं लिख सकते हो। ये मैं निबंध लिख रहा हूँ, इसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, चारों तरफ खोजता हूँ इंटरनेट पे, उसके अलावा जब सबसे बेस्ट आइडियाज़ मिलते हैं उसके अलावा खुद का दिमाग लगाता हूँ एक निबंध बनाने में। ये सब निबंध मैंने परसों रात में पूरे दिन नहीं सोया तब लिख पाए हैं। ठीक है, तो निबंध एकदम आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इन पे थोड़ा मंथन करें, उसके बाद हम लोग इस पे निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो यही मेरी इस निबंध में आई थिंक मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद ही इस काबिल हैं कि निबंध बाढ़ पर आप सर्च कर सकें। ये देखिए, इसके अलावा आप और भी जो समझ में आए लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये निबंध बाढ़ के हिसाब से बेस्ट निबंध है। ठीक है, बाय बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। ओके।